एक समय की बात है, देवताओं को दुर्वासा ऋषि के श्राप के कारण अपनी शक्ति और वैभव खोना पड़ा था। वे असुरों से पराजित होने लगे और स्वर्ग से भी निर्वासित हो गए। अपनी दुर्दशा से निराश होकर वे भगवान विष्णु के पास सहायता के लिए गए। भगवान विष्णु ने उन्हें समुद्र मंथन का उपाय बताया। उन्होंने कहा कि क्षीर सागर को मथने से अमृत निकलेगा, जिसे पीने से वे अमर हो जाएंगे और अपनी खोई हुई शक्ति वापस पा लेंगे। विष्णु ने आगे कहा कि यह कार्य देवताओं और असुरों दोनों के सहयोग से ही संभव है। देवताओं ने असुरों से संधि करने का निर्णय लिया और इस प्रकार समुद्र मंथन की योजना बनी। समुद्र मंथन के लिए देवताओं और असुरों ने मंदराचल पर्वत के मथनी बनाया और वासुकी नाग को रस्सी के रूप में इस्तेमाल किया। वासुकी के एक सिरे को देवताओं ने पकड़ा, जबकि दूसरे सिरे को असुरों ने। भगवान विष्णु ने कछुआ का रूप धारण करके मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर धारण किया, ताकि वह समुद्र में न डूबे। समुद्र मंथन शुरू हुआ और इससे कई रत्न और वस्तुएं उत्पन्न हुईं। सबसे पहले हलाहल विष निकला, जिसे भगवान शिव ने अपने कंठ में धारण कर लिया, जिससे उनका गला नीला हो गया और वे नीलकंठ कहलाए। इसके बाद 14 रत्न निकले, जिनमें से कुछ प्रमुख हैं। एक कामधेनु, एक दिव्य गाय जो मनचाहा दूध देती है। 2 उच्चैश्रवा, एक 7 सिर वाला घोड़ा। 3 ऐरावत, एक सफेद हाथी जो इंद्र का वाहन बना। 4 कौस्तुभ मणि, एक अत्यंत मूल्यवान मणि जो भगवान विष्णु धारण करते हैं। 5 पारिजात, एक दिव्य फूल जो हमेशा खिला रहता है। 6 रंभा, एक अप्सरा, दिव्य नर्तकी। 7 लक्ष्मी, धन और समृद्धि की देवी, जो भगवान विष्णु की पत्नी बनी। 8 वारुणी, एक देवी जो शराब की देवी मानी जाती है। 9 चंद्रमा, चंद्रमा जो भगवान शिव के मस्तक पर सुशोभित हुआ। 10 धन्वंतरी, अमृत लेकर प्रकट हुए, जो देवताओं के वैद्य बने। समुद्र मंथन से अमृत निकलने के बाद देवताओं और असुरों के बीच इसे पीने के लिए संघर्ष शुरू हो गया। असुरों ने अमृत पर अपना अधिकार जताना चाहा, लेकिन देवताओं ने इसे स्वीकार नहीं किया। भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण करके देवताओं को अमृत पिलाया, जिससे वे अमर हो गए। समुद्र मंथन के दौरान एक असुर राहु देवताओं की पंक्ति में छिपकर अमृत पीने में सफल हो गया। सूर्य और चंद्र देव ने उसे पहचान लिया और भगवान विष्णु को सूचित किया। विष्णु ने तुरंत सुदर्शन चक्र से राहु का सिर धड़ से अलग कर दिया। हालांकि राहु अमृत पी चुका था, इसलिए वह मरा नहीं। उसका सिर राहु और धड़ केतु कहलाया। समुद्र मंथन की कहानी देवताओं और असुरों के बीच संघर्ष, शक्ति, अमरता और धर्म के विषयों पर प्रकाश डालती है। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि हमें हमेशा अच्छे गुणों को अपनाना चाहिए और बुराई से दूर रहना चाहिए।